नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा था और उस पद्म पुराण में अपन क्या देख रहे थे कि राम लक्ष्मण सीता जो है पृथ्वीधर के यहाँ ठहरे हुए थे और पृथ्वीधर की जो पुत्री थी वरमाला, उसके साथ लक्ष्मण ने विवाह कर लिया था। और लक्ष्मण जो है अपनी ससुराल में ठहरे थे और वहाँ ठहरे ठहरे एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक दूत दौड़ दौड़ करके आया और उसने राजा को अपना पत्र दिया। उस पत्र में क्या लिखा था कि अनंत वीर नाम का जो शक्तिशाली राजा है वह राजा भरत के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, यानी उसके ऊपर लड़ाई कर रहा है, चढ़ना है माने कि, इसलिए उसने पृथ्वीधर को भी बुलाया था। तो जैसे राम लक्ष्मण सीता ने सुना कि भरत के ऊपर और यह अनंत वीर इतना शक्तिशाली है और इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा, तो इनसे रहा नहीं गया। और जैसे ही सुना तो उन्होंने पृथ्वीधर से बोला कि हे राजन, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे, तुम यहाँ रुको। लेकिन अब ऐसे नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तरकीब लगा करके जाएंगे। और वह क्या तरकीब क्या लगा रहे, कैसे लगा रहे, तो अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार कहकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर सवार हो श्रेष्ठ सेना सहित राजा पृथ्वीधर के पुत्रों को साथ ले नंदावर्तपुरी की ओर चले। नंदावर्तपुरी में अनंत वीर रहता था, ठीक है। तो रथ पर सवार हो गए, राजा पृथ्वीधर को वहीं छोड़ दिया और उनके सब पुत्रों को ले लिया कि तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। और वे एक से वहाँ जा रहे हैं और नगरी के निकट जाकर समीप में ठहर गए और वहाँ स्नान भोजन आदि शरीर संबंधी कार्य कर चुकने के बाद राम लक्ष्मण सीता की पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ निम्न प्रकार की सलाह हुई। अब जैसे पुराने ज़माने में होता है, अपन कहीं जाते तो क्या करते हैं, पहले वहाँ पहुँच करके क्या करेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करो, भोजन पानी करो और फिर जितने जने हैं तो सब लोग बैठ करके सलाह करो कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो सारे राजा के पुत्र और राम लक्ष्मण बैठ करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सलाह कर रहे हैं कि अब अपन कैसे जाएं, क्या नीति लगाएं, ठीक है ना। सलाह के बीच में सीता ने कहा कि हे राजन, यद्यपि आपके समीप मुझे कहने का अधिकार नहीं है। देखो अब सीता कितनी विनयवान है, पुरुषों के समीप महिलाओं को कहने का अधिकार नहीं होता। अपन लोग तो कहने लगते हैं, कहने लगते कि नहीं, तुरंत जाते हैं, देवता कुछ कर रहा हो तो तुरंत उसके बगल में बैठ जाएंगे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पुरुषों के बीच में महिलाओं को कहने का अधिकार नहीं है। तो उसने पहले बोल दिया सीता ने कि चूंकि आपके बीच में कहने का मुझे अधिकार नहीं है, फिर भी हे नाथ, यद्यपि सूर्य के रहते हुए क्या तारा शोभा देता है, नहीं देता है। तथापि देव हित की इच्छा से प्रेरित हो मैं कुछ कह रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि सूर्य के रहते हुए तारा शोभा नहीं देती और आप सूर्य के सदृश हैं और हम जो हैं वो तारा के सदृश हैं। तो हमारी बात, हमारी सलाह आपके लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे स्वामी का कोई अहित ना हो जाए, इसलिए हम अपनी सलाह दे रहे तुम्हारे लिए हैं। हित की इच्छा से प्रेरित हो कुछ कह रही हूँ सो ठीक ही है, क्योंकि वंश की लता से उत्पन्न हुआ मणि भी तो गिरा होता है। वंश की लता से उत्पन्न हुआ मणि, ठीक है ना। मतलब कहने का आशय क्या है कि जो पुत्र हमारे वंश में उत्पन्न हुआ है, भले वो छोटा हो लेकिन है तो हमारे वंश का ही, तो उसकी लाज बचाना भी हमारा कर्तव्य होता है। सीता ने ऐसा कहा, यह अनंत वीरे अत्यंत बलवान, बड़ी भारी सेना से सहित क्रूरता पूर्ण कार्य करने वाला है, सो भरत के द्वारा कैसे जीता जा सकता है। अब सीता को भी चिंता हो गई कि यह जो अनंत वीर है वो महाशक्तिशाली है, बड़ी भारी सेना है और क्रूर है, और भरत जो है अभी वो नवयुवक है। अभी भरत को कितने दिन हुए बता,
थोड़े दिन हुए उसको राजा बने, और उसको कुछ आता जाता भी नहीं है, तो भरत कैसे इस राजा को जीतेगा? भरत के पास तो सेना भी नहीं है। तो हमें क्या हो रहा है? चिंता हो रही है। अतः शीघ्र ही उसने उसके जीतने का आप कुछ उपाय सोचिए। और क्यों? क्योंकि आप ही उपाय कर सकते, भरत की बस की नहीं है। सहसा प्रारंभ हुआ कार्य संशय में पड़ जाता है। यद्यपि 3 लोक में भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप और लक्ष्मण के लिए असाध्य हो। देखो सीता बोल रही कि वह राजन कितना बलवान हो, दमदार हो, शक्तिशाली हो, लेकिन 3 लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम और लक्ष्मण ना कर सके हैं। बताओ कितने शक्तिशाली हैं कि राम लक्ष्मण के लिए ऐसा कोई लोक में कार्य नहीं था, ऐसा कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई बलवान नहीं था जो उनको हरा सके। तो सीधा बोल रहे कि तुम्हारे लिए कोई भी कार्य जो है असाध्य नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। किंतु जो कार्य प्राकृतिक कार्य को ना छोड़कर प्रारंभ किया जाता है वही प्रशंसनीय होता है। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, ऐसा क्यों कहती हो तुम? सीता से लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम कल ही अनंत वीरे को रण में मेरे द्वारा मरा देखोगी। तुम क्यों चिंता कर रहे हैं? सीता को भरत के प्रति प्रेम उमड़ गया, ठीक है ना। तो उसने ऐसा, उसको चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत मारा जाए और कुल पे कलंक लग जाए। तो सीता ने कह दी। तो लक्ष्मण क्या बोल रहा है कि तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगा, और रण में जो है अनंत वीरे मरा हुआ मिलेगा तुम्हें। राम की चरण धूलि से जिसका सिर पवित्र है, ऐसे मेरे सामने देव भी खड़े होने के लिए समर्थ नहीं है। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि हमारे सामने अनंत वीर है तो छोड़ो, यदि साक्षात देवता भी आ जाएं तो वो भी खड़े होने के लिए समर्थ नहीं है, फिर अनंत वीरे की तो बात ही क्या है। अथवा कौतूहल से भरा सूर्य जब तक अस्त नहीं होता तब तक आज ही अनंत वीरे की मृत्यु देख लेना। यदि तुम्हें और शंका हो तो बताओ कि आज ही मारे देते हैं। तो यदि तुम्हें शंका हो रही हो, कोई डर लग रहा हो, तो तुम टेंशन नहीं करो, कल की बात छोड़ो। क्या होगा? आज ही हम अनंत वीरे को मार देंगे। तरुण लक्ष्मण के गर्भ से फूले हुए राजा पृथ्वीधर के पुत्रों ने भी प्रतिध्वनि के समान यही जोरदार शब्द कहा। यानी जो लक्ष्मण बोल रहा था उसी लक्ष्मण के शब्द को जो अनंत वीर पृथ्वीधर के जो पुत्र आए थे वो भी शब्द दोहराने लगे कि हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, चिंता नहीं करो। तदनंतर धैर्य से समुद्र को कुल्ले के समान तुच्छ समझने वाले महामना राम ने भुक्तियों के भंग से पृथ्वीधर के पुत्रों को रोककर लक्ष्मण से कहा कि हे तात, अब राम भी कैसे हैं बताओ? समुद्र के पानी से कुल्ला करते हैं। नहीं, समुद्र के पानी से तो कैसा हाथ में लेकर के नहीं, सारे समुद्र के पानी को पी करके फिर छोड़ते हैं, कुल्ला करते हैं। हाँ बलदेव है ना, कोई सामान्य पुरुष थोड़ी है। तो समुद्र के पानी से जो कुल्ला करते हैं, ऐसे राम क्या बोल रहे लक्ष्मण से कि हे तात, सीता ने सब बात बिल्कुल ठीक कही है, केवल रहस्य खुल न जाए इसके भयभीत हो खुलासा नहीं किया है। सीता ने जो बात कही है वह कोड वर्ड में कही है, समझ रहे ना। तो कई बार क्या होता है, कोड वर्ड की बात कि कोड वर्ड में सीता ने कहा है तो उसकी बात को समझ लेना मतलब कि हमें अनंत वीरे को हराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अनंत वीरे को हमें ऐसे हराना है कि किसी को पता नहीं चले कि किसने हराया है। क्यों? क्योंकि यदि पता चल जाएगा तो भरत जो है हीन भावना में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसके पास हीन भावना ना जा पाए, और ऐसे हरा करके ऐसे हमें काम करना है, किसी को पता ना चले। वो पास कर ले और किसी से क्या है कि किसी को पता नहीं चले। लक्ष्मण बोल रहे, उसका जो अभिप्राय है वह सुनो। ये कह रही है कि चूंकि अनंत वीरे वध से उद्यत है, अतः भरत के द्वारा रणांगण में वश करने योग्य नहीं है। अनंत वीर जो है शक्तिशाली है, और भरत के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अनंत वीरे को हरा सके, ठीक है। यद्यपि भरत घोड़ों से समृद्ध है, पर अनंत वीरे हाथियों से समृद्ध है।
भरत के पास घोड़ा है लेकिन अनंत वीरे के पास हाथी है। अतः जिस प्रकार सिंह विंध्याचल का कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार भरत भी अनंत वीरे का कुछ नहीं कर सकता। विंध्याचल पर्वत है, अब कोई बड़ा सा पहाड़ है, अब शेर आ जाए तो शेर पहाड़ का क्या करे, कुछ भी नहीं करे। तो जैसे शेर पर्वत का कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भरत भी अनंत वीरे का कुछ नहीं कर सकता। इतना शक्तिशाली है अनंत वीरे, वह भरत को जीत लेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भरत को अनंत वीर जीत ही लेगा, 100% ही जीत लेगा और भरत जो है हार जाएगा। वह दो में से किसी की जीत होगी, पर उसमें प्राणियों का विनाश तो होगा ही होगा। और जब बिना कारण के ही दो व्यक्तियों में परस्पर विरोध होता है, तब दोनों पक्ष के मनुष्यों का बिना विवश होकर क्षय होता ही है। और यदि दुष्ट अनंत वीर ने भरत को वश कर लिया, तो फिर देखो रघुकुल का अपयश कैसे फैलेगा। देखो जी, कुल की लाज बचानी पड़ती है, अपन लोगों को कुल की लाज नहीं रहती, अपने कुल की लाज बची रहे। कैसे बची रहे, तो हमारे कुल में कोई कलंक ना लग जाए। यदि कुल में कलंक लग गया तो कुल जो हो गया, क्या हो गया, कलंकित हो गया। कोई की बेटी भाग गई नीच जाति के साथ, पूरा कुल जो है कलंकित हो गया। अब कितने अपन दबाओ, कितना कुछ भी करो, लेकिन कलंक तो लग गया ना। और अब कोई कुछ नहीं कहता, क्यों नहीं कहता, क्योंकि आज ये घटनाएं नॉर्मल हो गई, लेकिन वास्तव में देश के अनुसार देखा जाए तो महान दोष हो गया। पूरा कुल जो है दूषित हो गया, और दूषित हो गया, और आगम के अनुसार वह कुल जो है अब आहार देने का पात्र नहीं बचा, अशुद्ध कुल हो गया। ठीक है ना। तो कहने का आशय, हमारे कुल को हमें बचाना चाहिए, और बचाने के लिए क्या करना पड़े, बेटियों को बचपन से ही संस्कार देने पड़े। और बेटियों को यदि बचपन से संस्कार दोगे तो क्या होगा, हमारा कुल बचा रहेगा। और नहीं दोगे संस्कार तो क्या होगा, कुल कलंकित हो जाएगा। तो इसलिए इनको राम को, लक्ष्मण को अपने कुल की चिंता है, हमारा कुल कलंकित ना हो जाए, हमारा कुल बदनाम ना हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, रघुकुल को हमेशा ऊंचा बना के रखेंगे। तो इसलिए मेरे कुल का जो है, यदि भरत हार गया तो भरत के हारने से हमारी क्या देखे, हम तो छोड़ के आ गए, भरत जाने वो जाने नहीं, कुल तो वो ही है। अब तुम्हारे घर का भाई हो और उस भाई से तुम्हारी खूब लड़ाई हो गई, तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे पति का भाई, ठीक है ना, और दोनों की लड़ाई खूब हो गई। अब भले लड़ाई हो जाए, भले मुंह नहीं बोले, भले लड़ाई हो जाए, भले मुंह नहीं बोले, लेकिन इसके यहाँ यदि बच्चा होगा तो सूतक तो लगेगा ही ना तुम्हें। यदि तुम्हारे कुल में नहीं बोलते मुंह, चलो हम देखते भी नहीं, जानते भी नहीं कहाँ रहते, कोई मतलब नहीं, नहीं रहने दो मतलब, लेकिन कुल तो वही है, और कुल है तो सूतक तो लगेगा ही, नहीं बोलते कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का आशय क्या है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहते, ठीक है। तो कहने का आशय क्या है कि यदि हमारा कुल कलंकित हो जाए, तो हमारा कुल कलंकित ना हो पाए, इसका हमें कार्यक्रम करते रहना चाहिए। तो इसलिए राम लक्ष्मण बोल रहे कि यदि भरत हार गया तो हमारा जो रघुवंश है, वह रघुवंश जो है कलंकित हो जाएगा, कि इस रघुकुल में ये हार गए। इस विषय में संधि भी होती नहीं दिखती, क्योंकि मानी शत्रुघ्न ने लड़कपन के कारण अत्यंत उद्धत शत्रु के बहुत दोष अपराध किए हैं। अब तुम जो सोचो कि हम संधि करा दें, तो संधि भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी संधि, क्योंकि शत्रुघ्न जो है बच्चा है, और शत्रुघ्न ने बचपने में आकर के उस अनंत वीरे से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर दी, तो उसके कारण जो है वो मित्रता भी नहीं करेगा। अब क्या करना रहा, रौद्रभूति के साथ मिलकर शत्रुघ्न ने अंधेरी रात में छापा मार कर उसके बहुत से निद्रामग्न वीरों को, जिन पर चढ़ना कठिन था, जिनके मद से निर्झर झर रहे थे, ऐसे बहुत से हाथियों को मार डाला है। शत्रुघ्न ने उपद्रव किया कि आधी रात में जाकर के उनके बहुत सारे हाथी मार डाले।
जबकि ये न्याय नीति के विरुद्ध है, आधी रात में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार शत्रुघ्न ने ये काम किया है। तो अब जो है वह मित्रता भी नहीं करेगा। अपन लोग बोलते हैं समझौता कर लो, कैसे कर लो समझौता? नहीं, रात में कोई युद्ध नहीं होता है, युद्ध जो होता है वो दिन में ही होता है। पवन के समान वेगशाली 64,000 घोड़े और अंजनगिरी के समान हवा वाले 700 हाथी, जो कि इसके नगर के बाहर स्थित 3 दिन तक चुरा चुरा कर भरत के पास ले गया। यानी शत्रुघ्न जय ने 64,000 घोड़ा और 700 हाथी उनके चुरा लिए आधी रात में, और वो भरत के पास ले गया चुरा चुरा के 64,000 घोड़े बता, ठीक है ना। और अंजनगिरी के समान, अंजनगिरी मतलब बड़े बड़े पहाड़ के समान कितने 700 हाथी चुरा लिए। सो क्या लोगों के मुँह से तुमने नहीं सुना? तो क्या लक्ष्मण ऐसी बातें तुमने लोगों के मुँह से नहीं सुनी कि शत्रुघ्न ने ऐसा ऐसा दोष किया है? कलिंगाधिपति अनंत अतिवीर ने जब देखा कि बहुत से राजाओं को गहरी शल्य लगी हुई है तथा कितने ही राजा निष्प्राण हो गए हैं और साथ ही बहुत सी सेना का अपहरण हुआ है, तब वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ है। अब वह सब ओर से सावधान है और बुद्धि में बैरी को से बदला लेने का विचार रण की प्रतीक्षा कर रहा है। अब जो अनंत वीर है वो क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि लगा रहा है और बुद्धि लगा करके बैरी से बदला लेने का हाँ तो सब पता चल गया। क्योंकि देखो क्या होता है, एक राजा के राज्य में से यदि कोई 700 हाथी चुराएगा तो बांधेगा कहाँ? कोई एक का सिक्का तो है नहीं कि जेब में रख लेगा। तो जब इतने सारे हाथी घोड़े चुराए जाएंगे तो वो तो बहुत सारी जगह में बनेंगे और सब लोग देखेंगे। जब चुरा के ले जाओगे, जैसे मंदिर में से कोई बड़ी सी टेबल चुरा के ले जाए तो सब लोग देखेंगे ना कि ये मंदिर की टेबल ले जा रहा है। कोई एक का सिक्का तो है नहीं कि जेब में डाल लो, ठीक है ना। तो कहने का से क्या है कि सबको पता था। भरत मानियों में श्रेष्ठ है और बुद्धिमान भी, इसलिए वह इसके जीतने में एक युद्ध उपाय को छोड़कर अन्य उपाय प्रयोग में नहीं लाना चाहता है। इसलिए हे तात, इसकी बात तो जाने दो, मुझे अब क्या करना है यह बताओ। तो अब लक्ष्मण बोला कि अब तुम उसकी प्रशंसा तो छोड़ो, जाने दो, अब तुम तुझे बताओ कि हमें करना क्या है। सही है। अब ये सारी बातें करने से कोई हल तो निकलने वाला है नहीं है। ये बताओ कि ये सब हो गया, सब हो गया, अब हो गया, जो हो गया उसको भूल जाओ। अपन क्या करते हैं? अब जी विशाल की अम्मा किसी से लड़ेंगी तो हाथ पर फटकार फटकार के बताएंगे, अरे तुमने ऐसा कर दिया। जो हो गया, यदि देखो सबसे अच्छी बात है, यदि अपन को शांति चाहिए है तो जो हो गया वो नहीं निकालो बात। यदि जो चीज़ हो गई वो तो लौट के तो आने वाली है नहीं है। किसी के यहाँ कोई मर गया, अब तुम बोलो कि वो मर गया, तो वो तो लौट के आने वाला है नहीं है। और यदि तुम्हें शांति करनी है तो फिर आगे की चर्चा करो, और शांति नहीं करनी तो चर्चा करो ही नहीं। समझ रहे ना? क्योंकि ये चीज़ तो संभव ही नहीं कि वो आदमी आ जाए। हो सकता क्या? यदि वो कुछ भी कर लो तो वो तो आने वाला नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मण बोल रहा है कि जो हो गया उसकी चर्चा छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि अब हम आगे करें क्या, ठीक है ना। तदनंतर आत्मीय जनों के साथ मिले हुए राम ने प्रमाद रहित उत्तम कथाएं कहते हुए सुख से रात्रि व्यतीत की, और दूसरे दिन डेरे से निकलकर राम ने आर्यिकाओं से सहित जिन मंदिर देखा सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उसमें प्रवेश किया। अब लेकिन नियम है, यदि कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के बाद जाना। और अपन लोग क्या करते हैं, यदि कहीं जाना हो तो सबसे पहले भगवान की वंदना ही छोड़ते, अरे आज तो नहीं जा रहे मंदिर है। चलो आज क्या करेंगे, 3 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना है तो क्या करो, मंदिर छोड़ दो, आज मंदिर नहीं जाएंगे। जबकि होना ऐसा चाहिए, यदि तुम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो तो जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के बाद ही अपने घर से निकलो, तो आधा मंगल तो हो गया ना, मंगलभूत होगा काम, तो काम सफल होगा। और उस भगवान को छोड़ दोगे
तो काम सफल होने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर्यकाओं से सहित, उस मंदिर में कौन थी, आर्यकाएँ थीं, और उस मंदिर में प्रवेश किया। भीतर प्रवेश कर जिनेंद्र भगवान और आर्यकाओं को नमस्कार किया। वहाँ आर्यकाओं की जो वरधर्मा नाम की गणनी थी उसके पास सीता को रख दिया और सीता के पास ही सब शस्त्र छोड़ दिए। वरधर्मा नाम की जो गणनी थी ना, उनकी वहाँ सीता को छोड़ दिया कि तुम एक काम करो, सीता तुम यहाँ रहो, और अपने जो शस्त्र शस्त्र धनुष वगैरह थे वो सब वहीं छोड़ दिए कि यहीं रखी रहने दो। अब आगे क्या करेंगे, तदनंतर अति से चतुर राम ने अपने आप का नृत्यकारिणी का भेष बनाया और साथ ही अत्यंत सुंदर रूप को धारण करने वाले लक्ष्मण ने भी स्त्रियों के भेष धारण कर लिए। दोनों की दोनों क्या हो गया, स्त्री बन गए। ठीक है, नृत्य करने वाले बन गए और नृत्य करने वालों का भेष धर लिया, सीता को वहीं छोड़ दिया। तत्पश्चात जिनेंद्र भगवान की मंगलमयी पूजा कर सब लोगों के साथ राम ने लीला पूर्वक राजमहल के द्वार की ओर प्रस्थान किया और इंद्र नर्तकी की तुलना करने वाली और नर्तकियों को देखकर आश्चर्य से भरे समस्त नगरवासी उनके पीछे लग गए। नृत्यकारी भी जो थी वो भी चूँकि नारायण और बलदेव थे तो सर्वांग सुंदर तो थे ही, और फिर उन्हें स्त्रियों का रूप रख लिया और स्त्रियों का रूप रख करके उस नगर में गए तो नगर के सारे लोग उनके पीछे पीछे लग गए। तदनंतर उत्तम चेष्टाओं और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली वे नृत्यकारिणियाँ सब लोगों के नेत्र और मन को हरती हुई राजमहल के द्वार पर आ पहुँची, और वो धीरे चलती चलती कहाँ पहुँच गई, राजमहल के द्वार पर पहुँच गई। तदनंतर जिनके नेत्र कमल विकसित थे तथा जो भारती की गंभीर तान खींचने में आसक्त थी, ऐसी उन नृत्यकारिणी स्त्रियों ने भक्ति में तत्पर रहने वाले हम सब 24 तीर्थंकरों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हैं, यह कहकर सब सर्वप्रथम तेवा लेवा यह अव्यक्त ध्वनि की फिर पुराणों में प्रतिपादित वस्तुओं का गायन किया। ठीक है, तेवा लेवा क्या हो जाती है बता, तेवा लेवा जो होता कोई संगीत शास्त्र का कोई कला है, ठीक है ना, तो पहले वो तेवा लेवा उन्होंने दिखाई और तेवा लेवा दिखाने के बाद पुराणों में जो वर्ण थे वैसे गाना वगैरह गाना शुरू कर दिया। उन नृत्यकारिणियों की अभूतपूर्व ध्वनि सुनकर गुणों से खिंचा हुआ अनंत वीरे उनके पास इस तरह आ गया जिस तरह पानी में गुण अर्थात रस्सी से खिंचा हुआ काष्ठ का भार खींचने में पास आ जाता है। तो लकड़ी, एक रस्सी से लकड़ी बांध दो और पानी में डाल दो तो खींचोगे तो ताकत नहीं लगानी पड़ती, आसानी से आ जाती है। तो ऐसे वो नृत्यकारिणियों का रूप देख करके, उनकी चर्चा सुन करके जो अनंत वीर था वो उन दोनों के पास खिंचा हुआ आ गया। तदनंतर फिरकी लेकर सुंदर अंगों को मोड़ती हुई श्रेष्ठ नर्तकी राजा के सम्मुख गई और वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के नृत्य वगैरह दिखा करके सारी सभा को मोहित कर लिया। सारी सभा मोहित हो गई, वहाँ पर नृत्य दिखा दिया, सब लोग बैठे थे और सब लोग बैठे थे तो निश्चिंत भी हो गए। निश्चिंत क्यों हो गए, क्योंकि अपने राजमहल में बैठे हैं। वह नृत्यकारिणी जिस स्थान में ठहरती थी सारी सभा उसी स्थान में अपने नेत्र लगा देती थी, जहाँ जहाँ जाती थी तो सारी सभा उन्हीं को देखती थी। सारी सभा के नेत्र उनके रूप, कान, मधुर स्वर से और मन रूप और स्वर दोनों को मजबूती से बांध दिया था। यानी उन्होंने क्या किया था, सारी सभा को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। सारी सभा बंद गई थी, यानी कोई कुछ सोच नहीं रहा था, कोई कुछ विचार नहीं रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणिक, गायन वादन से सहित उन नृत्यकारिणी का वह नृत्य देवों को भी बस कर सकता था। तो राम लक्ष्मण जो थे वो ऐसे नहीं थे, हर कला में निपुण थे, लड़ने में भी थे, गाने में भी थे, नाचने में भी थे, हर कला आती थी। अपन को तो कुछ भी नहीं आता है, क्या आता बता, गाने के लिए बोलो सो नहीं आता, लड़ने के लिए बोलो सो नहीं आता। तो अपने पास कुछ नहीं आता है, लेकिन उनके पास जो थी सारी कलाएं थी। वह नृत्य देवों को भी बस कर सकता था और वह ऐसा नृत्य कर रहे थे कि यदि देवता लोग भी होते तो भी बस हो जाते। फिर उनका हरा जाना
तो सरल बात है, ऐसी अन्य मनुष्य की बातें ही क्या। इस तरह संक्षेप से ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के चारित्र का कीर्तन कर जब उस नर्तकी ने समस्त सभा को अपने वशीभूत कर लिया, तब वह संगीत से परम दीप्ति को धारण करती हुई राजा को इस प्रकार का असह्य उलाहना देने के लिए तत्पर हो गई। अब जब सब मन गए तो अब वो असह्य उलाहना देने लगी। कौन? राम। ठीक है ना। उसने कहा कि हे अनंत वीरे, यह तेरी अतिशय दुष्ट चेष्टा क्या है? तेरा यह कार्य नीति से रहित है। किसने तुझे इस कार्य में लगाया है? राम जो थे ना नर्तकी का रूप, तो अब वो चिल्लाने लगे और बोल रहा है कि तेरी दुष्ट बुद्धि है, तुझे किसने इस कार्य में लगाया है कि तुम भरत के ऊपर आक्रमण करे। जिस प्रकार श्रृंगार सिंह के ऊपर कुपित करता है, उसी तरह तूने शांत चित्त भरत को अपना नाश करने के लिए इस तरह क्यों कुपित किया है। कोई शेर सो रहा हो और शेर के सामने कोई सिंह आल है, क्या करे? उपद्रव करने लगे। तो मतलब क्या है कि अभी शेर जगेगा और सिंगाल को खा लेगा। तो ऐसे भरत जो है वो शेर के जैसा है, और शेर भरत के ऊपर यदि तू आक्रमण करेगा तो नियम से मारा जाएगा। इतना सब होने पर भी यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है तो शीघ्र ही परम विनय को धारण करता हुआ जाकर भरत को प्रसन्न कर। यदि तुझे जिंदा रहना है तो जिंदा रहने का एक ही उपाय है। क्या है? भरत को प्रसन्न कर, बस। और कोई उपाय तेरे जीवन रहने का नहीं है। इसलिए हे भद्र, विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ा के भूमि स्वरूप तेरी ये स्त्रियां विधवा ना हो जाएं। तुझसे रहित होने पर जिसने समस्त आभूषण छोड़ दिए हैं, ऐसी उत्तम स्त्रियां चंद्रमा से रहित ताराओं के समान निश्चित ही शोभा नहीं होगी। इसलिए हे अधम पुरुष, यदि तुम ऐसा नहीं करता तो आज ही नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आरण्य के पोता, भरत के पुत्र, भरत के जीवित रहते ही तू राज्य चाहता है तो सूर्य के देदीप्यमान रहते हुए चंद्रमा की शोभा से क्या। आरण्य कौन है? राम के दादाजी का नाम है आरण्य। ठीक है ना। तो आरण्य का पोता बोला ना, तो आरण्य के पोता जो है भरत हैं। ठीक है। तदनंतर नृत्यकारियों के मुख से अपना तर्जन और भरत की प्रशंसा सुन राजा अनंतवीर सभा के साथ लाल लाल नेत्रों को धारण हो गए और क्रोधवश उनके नेत्र लाल हो गए और जिनका मन अत्यंत रूक्ष हो गया। अभी तो 1 मिनट पहले नृत्य देख रहे थे, वो शांति से बैठे थे। जैसे उन नृत्यकारिणियों ने ललकारना शुरू किया तो उनके नेत्र जो थे लाल हो गए, क्रोध से भर गए। अब भर गए तो अब क्या हो रहा है? जिनका समस्त प्रेम समाप्त हो गया और जो भ्रिकुटी रूपी तरंगों से व्याकुल थी, ऐसी सारी सभा समुद्र की वेला के समान शोभा को प्राप्त हो गई। और क्रोध से कांपते हुए अनंत वीर ने ज्यों ही अपनी तलवार निकाल ली हाथ में है। हाँ, तो तलवार जैसी निकाली त्यों ही नर्तकी ने विलासपूर्ण विभ्रम दिखाते हुए उछल करके और तलवार छीन ली। ये उछलते थे तो राम ने क्या किया? उछल करके उसकी तलवार हाथ में ले ली और सब राजाओं को देखते देखते अनंत वीरे को जीवित ही अपने कपड़े से बांध दिया। तलवार छुड़ा ली और जो गले में कपड़ा डाले थे उससे उसके हाथ बांध लिए। नर्तकी ने तलवार उठाकर राजाओं की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी अभिनय करेगा वह निसंदेह मेरे द्वारा मारा जाएगा। अब बोलती है हाथ में तलवार लेकर के कि ये तो बन गया, अब यदि यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है तो अभी तलवार के द्वारा 1 मिनट में वो क्या होगा? मारा जाएगा। यदि आप लोग अपना जीवन प्यारा है तो अनंत वीरे का पक्ष छोड़कर भरत के साथ मिल जाओ। सारे जो राजा बुलाए थे ना, वो 4000 हाथी लेकर के, घोड़ा लेकर के, 700 घोड़ा लेकर के सब जगह से आए थे। तो सब श्री राम ने बोल दिया कि यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो एक उपाय है कि तुम एक काम करो, भरत के साथ चले जाओ और अनंत वीर को छोड़ दो।
जो लक्ष्मी से युक्त है, गुण ही जिसका विस्तृत किरणों का समूह है, जो लोगों को परम आनंद देने वाला है, जिसकी लक्ष्मी रूपी कुमुदनी शत्रु रूपी सूर्य से निर्मुक्त होकर परम विकास को प्राप्त हो रही है, ऐसा दशरथ के वंश का चंद्रमा भरत जयवंत हो। जयकारा लगा दिया, भरत जयवंत हो शत्रु की सभा में। तदनंतर लोगों के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलने लगे कि यह बड़ा आश्चर्य है। सब लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य निकाल रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है, यह तो बड़ा भारी इंद्रजाल के समान है, जिनकी नृत्य कारण ही ऐसी चेष्टा करती हैं। उस भरत की शक्ति का ठिकाना ही क्या। क्या यानी जिन भरत की नृत्य कारण, यानी जी भरत का पक्ष ले रहा है तो निश्चित ही जी भरत के पक्ष की हैं, और जिसके पक्ष की नाचने वाली इतनी दमदार हैं तो राजा कितना दमदार है। समझ रहे ना। तो वो सारे सोच रहे हैं कि जब इनकी नृत्य कारणियाँ इतनी शक्तिशाली है तो राजा तो महान शक्तिशाली होगा, वह तो इंद्र के द्वारा भी अजेय होगा। ना जाने वह राजा भरत कुपित होकर हमारा क्या करेगा। इसलिए काम करो, सब लोग यहाँ से छोड़ करके भरत के पास चलो। तो इस प्रकार उन्होंने अनंत वीर को अपने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बांध दिया, और सारे जो राजा थे वो सब के सब राजा छोड़ करके भरत के पास चले गए। और यहाँ इन्होंने क्या किया, उसको भी छोड़ दिया और नर्तकी के रूप में ही वहाँ से निकल करके चले गए, अपना असली रूप नहीं बताया। और सारे संसार में प्रसिद्धि हो गई कि दो नर्तकी आई थी भरत की यहाँ से, और उन्होंने अनंत वीर को पकड़ लिया, बांध लिया है और सारी सेना को हरा दिया है। तो ऐसा सब जगह हो गया और सारा संसार आश्चर्य करने लगा। किसी को पता नहीं, सीता को भी पता नहीं है। क्यों नहीं है सीता को पता? माता जी के पास छोड़ दिया। यदि सीता को बताते तो वो कोई ना कोई को बता देती, समझ रहे ना। तो इसलिए उन्हें सीता को भी नहीं बताया, और दोनों राम लक्ष्मण ही सारा काम कर आगे लौट कर के आ गए, और उन्होंने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार फिर वहाँ जाकर के क्या हो रहा है, और फिर उस राजा अनंत वीर ने क्या बोला कि मैं जो हूँ, ऐसे ही होता है। देखो अब वो वहाँ से तो क्या हो गया, च्युत हो गया। अब उसका राज्य किसी ने छुड़ाया नहीं, लेकिन अपमानित हो गया, और अपमानित होने के कारण अनंत वीर ने कहा अब जब मुझे राज्य की इच्छा ही नहीं और राज ने मुझे फल दे दिया है, अब दूसरी ही अवस्था चाहता हूँ। अब मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं, राज्य ने मुझे फल दे दिया, हमारी इतनी शक्ति संपन्न, और दो नर्तकियों ने आकर के हमें पकड़ लिया। स्त्रियों से, जो आदमी स्त्रियों से हार जाए वो तो चुल्लू भर पानी में भी डूबने को जगह नहीं मिले। समझे बात। उत्कट मान को धारण करते हुए मैंने हिमबान से लेकर समुद्र तक की सारी पृथ्वी जीतने की इच्छा की थी, और हमारी इच्छा तो क्या थी, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को मैं जीत लूंगा। अपनी भी इच्छा ऐसी ही है कि नहीं है? कैसे नहीं है? हमारी भी इच्छा है घाटोल के सारे प्लाट हमारे हो जाए, इस ओर से लेकर उस ओर तक। हाँ, तो कहने का आशय क्या है कि हमारी भी इच्छा है कि हम भी सारी पृथ्वी जीत लें और सारी पृथ्वी के मालिक बन जाएं। वो तो समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को मैं जीत लूं। अब मैं पुरुषत्व को धारण करता हुआ अन्य को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ? अब मैं हार गया तो मैं नमस्कार करना पड़े, कैसे नमस्कार करूँ अब मैं? तो इस प्रकार वह राजा मनुष्य पर्याय को अब तक मैंने निस्सार खोया है, अब मैं दूसरा जन्म धारण करने से भयभीत हो चुका हूँ। इसलिए आपसे प्रतिबोध को प्राप्त होकर जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा मैं काम करूँगा। और सिंह के समान शूरवीरता को धारण करता हुआ अनंत वीरे श्रुतिधर मुनिराज के पास चला गया। श्रुतिधर मुनिराज के पास गया और अंजलि युक्त होकर सिर से नमस्कार कर बोला, हे नाथ, मुझे दिगंबरी दीक्षा प्रदान करो। अब मुझे संसार में नहीं रहना, मैंने संसार के खूब दुख उठाए और खूब संसार को देख लिया। संसार में कोई किसी का नहीं है, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। और
मुनिराज ने उससे बोला एवं अस्तु, और वस्त्र आभूषणों का त्याग करके केश लोंच आदि करा के और महाव्रत का धारी हो गया और आत्मा की अर्थ में तत्पर तथा राग द्वेष आदि परिग्रह से रहित होकर वह धीर वीर पृथ्वी पर विहार करने लगा। और विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था वहीं पर ठहर जाता था। जी जिन कल्पी मुनिराज हैं, तो जिन कल्पी मुनिराज को कोई मकान नहीं चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो कभी भी जिन कल्पी जो मुनिराज होते हैं वो कभी भी मकानों में नहीं रहते हैं, खुली में विहार करते हैं, जहाँ सूर्य अस्त हुआ सो वहीं ठहर गए। ठीक है, कोई मकान की आवश्यकता नहीं, कोई टपरिया की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे वो महाराज जो थे वो जिन कल्पी थे। सिंह आदि दुष्ट जानवरों से युक्त सघन भवनों एवं पर्वतों की गुफा में निर्भय होकर निवास करते थे और जिनकी समस्त परिग्रह की आशा छूट गई थी। जिसने चारित्र का भार धारण किया था सो उत्तम शील से युक्त था और नाना प्रकार के तप से जिसने अपने शरीर को सुखा डाला। इतने तप करे कि सारा शरीर जो था सूख गया और स्वयं शुभ रूप था। और महामुनि अनंत वीरे को नमस्कार करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मनोहर आभूषणों से सहित थे और दिशाएं ही जिनका आभूषण था, ऐसे जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हरने के लिए प्रस्थान किया और जो मुक्ति के योग्य वर थे, उन अनंत वीरे को नमस्कार करो। गौतम स्वामी कहते हैं कि अनंत वीरे मुनि के इस उत्कृष्ट चारित्र को जो बुद्धिमान सुनता है अथवा पढ़ता है, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? गौतम स्वामी कह रहे हैं कि जो इस अनंत वीरे के उत्तम चारित्र को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभा के बीच बुद्धि को प्राप्त होता है। उसकी बुद्धि जो होती है तेज हो जाती है तथा सूर्य के समान प्रभा को धारण करता हुआ वह कभी भी जीवन में कष्ट को प्राप्त नहीं होता है। तो हमें अपनी